डिस्कस योर न्यू टॉपिक दैट इज़ हाइपर यूरिसीमिया। आइए देखते हैं हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन क्या होती है। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसमें। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन जो बेसिस होते हैं, देखिए हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन, हाइपर मतलब ज़्यादा, यूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड का जब आपकी बॉडी में, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म है या जो उसका प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है और जो एक्सक्रीशन होता है वो कम हो जाता है, तो हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन कॉज होती है। इसमें मेनली जो होती है वो जो प्यूरिन की बायोसिंथेसिस होती है उस पर इफेक्ट करती है। प्यूरिन मीन्स एडेनिन ग्वानिन, जो डीएनए एंड आरएनए जो आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, उसमें जो नाइट्रोजनस बेस यूज़ होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, वो यहाँ पे इफेक्ट होते हैं। प्यूरिन मीन्स एडेनिन ग्वानिन एंड पिरिमिडीन्स मीन साइटोसिन थायमिन यूरेसिल सर्व फंडामेंटल रोल इन द रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जीन ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको पढ़ाया है डीएनए आरएनए क्या होता है। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या होता है। यूरिसीमिया एंड गाउट, जब हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन होती है तभी आपकी बॉडी में गाउट हो जाता है। गाउट मतलब जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका एक्सक्रीशन सर्टेन अमाउंट में नहीं हो पाता है, तब हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन होती है और वो फर्दर जाके गाउट में कन्वर्ट हो जाती है। देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन और इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ अ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड। देखिए जो भी प्यूरिन की जो बायोसिंथेसिस होती है, उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। तो हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन, देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन, और इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड। जब यूरिक एसिड का आपकी बॉडी में प्रोडक्शन बढ़ जाता है और जो एक्सक्रीशन होता है वो कम हो जाता है, तब गाउट की या हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन कॉज होती है। अंडरस्टैंडिंग द बायोकेमिकल पाथवे हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट सच एज द यूज ऑफ एलोप्यूरिनॉल टू रिड्यूस यूरिक एसिड प्रोडक्शन। एलोप्यूरिनॉल दिया जाता है ताकि जो बायोकेमिकल जो पाथवे होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, उसका और उसको ट्रीट करने के लिए, ताकि जो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन है वो कम हो सके, ठीक है। यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है। यूरिक एसिड इज अ फाइनल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन डिग्रेडेशन इन ह्यूमन। इट इज अ वीक एसिड विद पीके वैल्यू ऑफ 5.75 एंड 10.3। यूरेट द आयनाइज फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यूरेट जो होता है वो आयनाइज फॉर्म होता है यूरिक एसिड का, predominate in plasma extracellular fluid and synovial fluid with 98% existing at monosodium urate pH 7.4। देखिए जो जॉइंट्स होते हैं आपके, जितने भी जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। जब उसमें कमी आने लगती है, वो डिक्रीज होने लगता है, तो ये कंडीशन, और जो आपका मूवमेंट होता है सारे जॉइंट्स का, वो कम होने लगता है, ठीक है। यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म, प्लाज्मा सैचुरेटेड मोनोसोडियम यूरेट एट अ concentration of 405 mole per liter at 37 डिग्री सेल्सियस। हायर कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा इज देयर फोर सुपर सैचुरेटेड। जब बढ़ जाता है कॉन्सेंट्रेशन तो प्लाज्मा होता है वो सुपर सैचुरेटेड, क्रिएटिंग द पोटेंशियल फॉर यूरेट क्रिस्टल प्रेसिपिटेशन। प्लाज्मा यूरेट कॉन्सेंट्रेशन कैन रीच 4800 मोल पर लीटर विदाउट प्रेसिपिटेशन, परहैप्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबलाइजिंग सब्सटेंस। यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म, द पीएच ऑफ यूरिन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ यूरिक एसिड। देखिए जो यूरिन का जो पीएच होता है वो सॉल्युबिलिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एट पीएच 5 यूरिन इज सैचुरेटेड विद यूरिक एसिड एट कॉन्सेंट्रेशन रेंजिंग फ्रॉम 360 to 900 मोल पर लीटर। एट पीएच 7 saturation is reached at concentration between 480 to 12,000 mole per liter. Ionized form of uric acid in urine include mono and disodium potassium ammonium and calcium urate. प्यूरिन जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आर सिंथेसाइज्ड एंड डिग्रेड्स इन ऑल टिश्यूज। यूरेट इज प्रोड्यूस ओनली इन द टिश्यू दैट कंटेन ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। यूरेट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, फिर जहाँ पे ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है, मैंने आपको बताया था, वो लगता है वहाँ पे यूरेट का प्रोडक्शन होता है, प्राइमरी इन द लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यूरेट प्रोडक्शन वेरी विद द प्यूरिन कंटेंट ऑफ द डाइट एंड द रेट ऑफ प्यूरिन बायोसिंथेसिस, डिग्रेडेशन एंड सॉल्वेज। Normally, 2/3 of 3/4 of urate is excreted by the kidney, and most of the remainder is eliminated through the intestine. यूरेट पुल होता है, देखिए डीनेवो बायोसिंथेसिस जो होती है प्यूरिन की, वो यहाँ पे होती है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स डाइट एंड सर्विस पाथवे होता है, बेसिस लगे होते हैं यूरेट, यूरिन, इंटेस्टाइन एंड टॉफी मतलब स्टोन्स।
यूरिक एसिड एक्सक्रीशन क्या होता है? द किडनी क्लियर यूरेट फ्रॉम द प्लाज्मा एंड मेंटेन फिजियोलॉजिक बैलेंस बाय यूटिलाइजिंग स्पेसिफिक ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर इंक्लूडिंग यूरेट ट्रांसपोर्टर 1 एंड ह्यूमन यूरिक एसिड ट्रांसपोर्टर. Uric acid transporter 1 and other organic anion transporter carry urate into the tubular cells from the apical side of the lumen. One inside the cell urate must pass to the basolateral side of the lumen in a process controlled by the voltage dependent carrier. द रीनल हैंडलिंग ऑफ यूरेट एंड देखिए जो रीनल हैंडलिंग होती है यूरेट एंड यूरिक एसिड की, ठीक है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है? फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू एंड सिक्रीशन एंड पोस्ट सेक्रेटरी रीअब्जॉर्प्शन. These processes have been considered sequential. It is now apparent that they are carried out in parallel. ये क्या है? मेडिकेशंस कौन कौन सी दी जाती है इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए? एस्कॉर्बिक एसिड दिए जाते हैं, ACTH दिए जाते हैं, कैल्सीटोनिन दिए जाते हैं, एस्ट्रोजन दिए, ग्लूकोस्टेरॉइड्स, लोसार्टन, प्रोबेंसिड, ठीक है, सैलिसिलेट्स. फिजियोलॉजिकल चेंज इन यूरिक एसिड लेवल, जो फिजियोलॉजिकल चेंज आने लगते हैं यूरिक एसिड के लेवल में, उसमें क्या होता है? देखिए, मोस्ट चिल्ड्रन हैव सीरम यूरेट कॉन्सेंट्रेशन 3 to 4 mg/dl. लेवल बिगन टू राइज इन मेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी. जो मेल में इसका जो लेवल होता है वो प्यूबर्टी के ड्यूरेशन में बढ़ जाता है, बट रिमेन लो इन फीमेल अंटिल मेनोपॉज. जो फीमेल्स में होता है इसका लेवल जो होता है वो लो होता है जब तक मेनोपॉज की कंडीशन नहीं हो जाती है. मेन सीरम यूरेट वैल्यू ऑफ एडल्ट मैन एंड मेनोपॉजल वीमेन आर 6.8 and 6 mg/dl respectively. After menopause, value for women increase to approximate those of the men. इन जो मेनोपॉज की कंडीशन हो जाती है उसके बाद जो विमेन में जो ये इसका लेवल होता है वो बढ़ जाता है. इन एडल्टहुड कॉन्सेंट्रेशन राइज स्टेडली ओवर टाइम एंड वेरी विद हाइट, बॉडी वेट, ब्लड प्रेशर, रीनल फंक्शन एंड एल्कोहल इंटेक. एडल्टहुड में उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो हाइट के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ब्लड प्रेशर एंड रीनल फंक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है. Hyperuricemia can result from increased production and decreased excretion of uric acid or from a combination of two process. देखिए हाइपरयूरिसीमिया की कंडीशन कब होगी? या तो आपका जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन है आफ्टर बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन वो बढ़ जाएगा, या उसका जो एक्सक्रीशन हो वो घट जाएगा, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से. सस्टेन हाइपरयूरिसीमिया प्रीडिस्पोजेस सम इंडिविजुअल टू डेवलप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूडिंग, देखिए कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है, यूरोलिथियासिस हो जाता है, रीनल डिसफंक्शन हो जाता है. हाइपरयूरिसीमिया इज डिफाइंड एज अ सीरम यूरेट कॉन्सेंट्रेशन 6.8 mg/dl जो मेन में कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है. द रिस्क ऑफ डेवलपिंग गाउटी आर्थराइटिस और यूरोलिथियासिस इंक्रीज विद हाई यूरेट लेवल एंड एस्केलेट इन प्रोपोर्शन टू द डिग्री ऑफ एलिवेशन. Hyperuricemia is present in between 2 and 13.2% of ambulatory adults, more frequent in hospitalized individual. क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं? यूरेट ओवर प्रोड्यूसर, अंडर एक्सक्रीटेड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. कॉम्प्लिकेशन गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है, नेफ्रोलाइथिस हो जाता है, यूरेट नेफ्रोपैथी हो जाता है, यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी, ए रिवर्सिबल कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द रीनल कंट्रोलिंग डक्ट, पेल्विस एंड यूट्रस. थैंक यू.